हमारे जवाहर यादव जी जो पार्टी की तरफ से इस सारे प्रेस को देख रहे हैं, हमारे खत्री साहब, साथियों, आज मैं आपके सामने जो हमारा बजट 2026-27 उसकी जो आदरणीय निर्मला सीतारमण जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर पिछले 11 वर्षों का अगर कार्यकाल देखें, ये भारत विकसित भारत की तरफ बड़ी मजबूती से बढ़ रहा है। जितने भी बजट आए हैं उन्होंने विकसित भारत को गति से मजबूत किया है। बेशक कांग्रेस कमज़ोर होगी हो, उसकी कोई बात नहीं है, क्योंकि कांग्रेस आरोप लगाती रहती है। इन बजटों से कांग्रेस कमज़ोर हो सकती है, भारत मजबूत हुआ है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। मैं इस बजट की भावना क्या है, इस बजट ने क्या दिशा ये देगा और उसके महत्वपूर्ण जो पहलू हैं, मैं उनके ऊपर चर्चा करने के लिए आज आप सबके बीच में आया हूं। सभी हमारे छायाकार मित्र भी हैं, पत्रकार बंधु भी हैं। मैं आप सब के माध्यम से हरियाणा के नागरिकों के सामने, हरियाणा के 2,80,00,000 लोगों के सामने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 3.0 सरकार का जो ये दूसरा बजट प्रस्तुत हुआ है, इस बजट से हरियाणा पर पड़ने वाले प्रत्यक्ष प्रभावों को भी मैं स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं, क्योंकि लगातार हमारे विपक्षी साथी उन्होंने शायद इस बजट को ध्यानपूर्वक नहीं देखा। ध्यानपूर्वक इसलिए भी नहीं देखा, शायद देखा भी हो ध्यानपूर्वक, परंतु अपनी राजनीतिक रूप से जब विरोध नहीं कुछ करना, कुछ शब्द मिलते नहीं है विरोध के, हाजिरी तो लगानी पड़ती है, कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। कई लोग जब बजट आदरणीय निर्मला सीतारमण जी बोल रही थी, उसी बीच में ट्वीट कर दिया, कहा जी कुछ मिला नहीं हरियाणा को। भाई अभी पूरा प्रस्तुत तो जाने दो। होड़ लगी हुई थी राहुल गांधी को कैसे खुश किया जाए। भाई उसको तो कोई भी खुश नहीं कर सकता, उसको कौन खुश करागा? राहुल गांधी को कौन खुश करागा? कोई खुश नहीं कर सकता। ही वो हमारे कुरुक्षेत्र में आया पीछे यात्रा लेकर के, और यात्रा लेकर के आया, कहा पांडवा ने कोई जीएसटी लगाया था का? हरियाणा में स्वयं सहायता समूहों व महिला उद्यमियों को सीधा लाभ इसका मिलेगा। साथियों, प्रत्येक जिले में उच्च शिक्षा के स्टेम संस्थाओं में महिला छात्रावासों की स्थापना का प्रावधान किया गया है कि हर जिला के अंदर एक महिलाओं के छात्रों के लिए एक छात्रावास बनाए जाएंगे। यह प्रयास दर्शाता है साथियों कि हमारी सरकार बेटियों की शिक्षा व सुरक्षा का भी सर्वोच्च प्राथमिकता देने का काम हमारी सरकार कर रही है। वो इस बजट के अंदर झलकता है। साथियों, अब मैं स्वास्थ्य क्षेत्र की बात करना चाहूँगा। स्वास्थ्य क्षेत्र में भी यह बजट हरियाणा के लिए एक बड़ा अवसर
ये बजट लेकर के आया है। साथियों, क्योंकि इन्होंने पूरा इसको गंभीरता से तो पढ़ा नहीं है, मैंने कहा भी है, जब इन्होंने एकदम ट्वीट किया था तो मेरी प्रतिक्रिया आई थी, मैंने तुरंत कहा था, मैं कहा भाई पढ़ तो लेना चाहिए था, ऐसे नहीं मैं ट्वीट करना चाहिए। इसके अंदर मैं कहा आपकी छवि जितनी बची हुई है वो भी खराब हो जाएगी अगर मान लिया गलत ट्वीट करेंगे। जितनी जो थोड़ी बहुत इज्जत बची हुई है वो भी साफ हो जाएगी। इस स्वास्थ्य के बजट में बायोफार्मा की बात हो, ये बायोफार्मा शक्ति पहल के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसमें स्वास्थ्य अवसंरचना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, मेडिकल टूरिज्म के लिए 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। साथियों, इसमें हमारे गुरुग्राम, पंचकुला, रोहतक, करनाल जैसे क्षेत्रों में फार्मा क्लस्टर, मेडिकल कॉलेज और आधुनिक अस्पतालों को नई गति मिलेगी। साथियों, इससे न केवल स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होंगी बल्कि डॉक्टरों, नर्सों और तकनीशियनों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजित होंगे। ये खाली मान ले कोई अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ता है तो उसमें रोजगार के साधन भी खड़े होते हैं। साथियों, इसके साथ ही स्वास्थ्य और देखभाल क्षेत्र में 1,50,000 बहुकौशल केयर गिवर्स को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य भी रखा गया है। इनमें बड़ी संख्या में महिलाएं होंगी। इनमें मैं सभी साथियों को कहना चाहूँगा कि इससे भी हमारे गुरुग्राम, रोहतक, करनाल और हिसार जैसे शहरों में स्वास्थ्य व केयर सेंटर्स में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा होंगे। साथियों, मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके ऊपर भी बोला गया, कहा किसानों को कुछ नहीं दिया गया, कहा हरियाणा तो गायब रहा, कहा नायब सरकार, यही बात कही ना है, कहते हुए तो जोर नहीं लगता, कहा हरियाणा बजट से गायब रहा, ये बात बोली गई। साथियों, किसानों के लिए यह बजट विशेष रूप से लाभकारी, उनके हित का बजट ये रहा है। साथियों, कृषि और संबद्ध क्षेत्र के लिए लगभग 1,62,000 करोड़ रुपए का कृषि क्षेत्र के लिए इस बजट में प्रावधान किया गया है। अगर मैं पूछूं ट्वीट मास्टरों से, और जो ये कह रहे थे, कहा ये बजट में हरियाणा गायब रहा, भाई आपकी सरकार थी केंद्र के अंदर, राहुल गांधी बताए ना, लोकसभा चल रही है खड़े होकर के, पूरा देश सुनना चाहेगा। राहुल गांधी को बताना चाहिए कि भाई हमारे समय के अंदर 10 साल रही, कृषि क्षेत्र के लिए कितना प्रावधान था। नहीं वो बताना चाह रहा तो मैं बता दूं, मात्र 25,000 करोड़ रुपए का कितना प्रावधान था, 25,000 करोड़ रुपए का। कांग्रेस के समय कैसे देश आगे बढ़ता, कैसे विकसित भारत बनता, ये बताने का काम करें। मोदी जी ने इस बजट के अंदर प्रावधान कितना किया है, 1,62,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। 11वां साल है, कितना बड़ा प्रावधान आदरणीय मोदी जी ने किया है। बताना चाहिए कि उन्होंने, कांग्रेस के जो बड़े दिग्गज है, झूठ तो बोलने में माहिर है, परंतु आंकड़ों से बात करनी चाहिए। कोई इस प्रकार की बुक्स का देश को गुमराह करना और देश के उसके ऊपर बोल देना झूठ, और झूठ बोल कर भाग जाना। मैं 2 बात करना चाहता हूँ, कर ले भाई, तब देखा बेड़िया पैर की किसी ने रोकिया तो नहीं है। अगर किसी ने रोकिया हो तब तो बात भी है, भाई बात कर भाई, था जबान रोक रखी क्या किसी ने?
बाहर कर ले जाएगा था। पत्रकार सुना, हर पत्रकार तो रांसस का सुना बात था उसकी सुना नहीं सुना। हमारा काम खराब कराओगे मात्र 25,000 करोड़ रुपए का था कांग्रेस के समय में। ये 2014 की बात है, लंबी बात नहीं है। मोदी जी ने इन 11 वर्षों के अंदर देश के किसान के हित में जो बजट प्रस्तुत किया है, जो उसमें प्रावधान किया है, 1,62,000 करोड़ रुपए का। अरे पासिंग भी नहीं है। जो उनका लंबे समय 55 साल तक देश को प्रशासन करते रहे, देश को गुमराह करते रहे, कहा कांग्रेस ने विकास किया। भाई विकास तो अपना कर लिया, देश का तो विकास नहीं होया। अगर देश का विकास हुआ है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। आज दिखाई दे रहा है, हर व्यक्ति बोल रहा है। ये इस प्रकार की बातें करते हैं। पशुपालन और डेयरी के लिए 6,153 करोड़ रुपए से भी अधिक का आवंटन किया गया है पशुपालन और डेयरी के लिए। ये प्रधानमंत्री जी की दूरगामी सोच, इस प्रकार का बजट देश को विकसित भारत में गति से आगे बढ़ाने का काम करेगा। और साथियों, इसी प्रकार मत्स्य पालन के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, निर्मला सीतारमण जी ने जो प्रावधान किया है 2,500 करोड़ रुपए का, और पीएम किसान सम्मान निधि कि मेरा किसान वो नीचे न दबे, वो मजबूत हो, खुशहाल हो। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 63,500 करोड़ रुपए की निरंतर सहायता जारी रखी जाएगी। किसानों के लिए बड़ी राहत देने का काम आदरणीय मोदी जी ने किया है। मेरे हरियाणा के 20 लाख किसानों को यह लाभ मिल रहा है। पिछले समय के अंदर 19 किस्तें गई हैं। अगर हम बात करें 19 किस्तों के अंदर मेरे हरियाणा के किसान को लगभग 7,500 करोड़ रुपया उन तक पहुंचाने का काम यह आदरणीय मोदी की सरकार ने किया है, मोदी जी ने किया है। राहुल गांधी, कांग्रेस के नेता, ध्यान करिए आप, ये कभी वोट चोरी की बात करते हैं, कभी संविधान को समाप्त करने की बात करते हैं। ये किस प्रकार के झूठे आरोप लगाते हैं। देश ने नकार दिया इनको, बिल्कुल नकार दिया देश ने। अब आप देखना, बंगाल के अंदर भी, पंजाब के अंदर भी मोदी जी के नेतृत्व में बड़े मैंडेट के साथ सरकारें बन रही हैं। मोदी जी काम कर रहे हैं, मोदी जी सोते नहीं हैं, दिन रात देश को बढ़ाते हुए लगातार आगे लग रहे हैं। एक एक वर्ग की चिंता की जा रही है। इनके यहाँ किसकी चिंता की गई यही बता दे। 20 वर्ग की चिंता की है, बताएं ना। ये भाई, ये तो पूरा देश मीडिया के सामने है, पूरा मीडिया सुनता है, पूरा देश। बताएं ना भी कौन सी योजनाएं लोगों के हित में मजबूती के लिए बनाई है। झूठ बोलते हैं सारा दिन। साथियों, कोई छोटा प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 63,500 करोड़ रुपए का ये निरंतर सहायता जारी रहेगी, इसका प्रावधान किया है। और साथियों, मैं बताना चाहता हूं, भारत विस्तार योजना से हमारे किसान डिजिटल एआई आधारित कृषि प्लेटफॉर्म से सीधे जुड़ सकेंगे। और साथियों, उन्हें मौसम की जानकारी हो, मिट्टी के परीक्षण की बात हो कि खेत में क्या डालना क्या नहीं डालना है, बाजार की सटीक जानकारी उन तक पहुंचेगी और इसमें बेहतर निर्णय वो कर सकेंगे। क्योंकि जब उनके पास जानकारी होगी, मेरे किसान के पास, तो निर्णय भी कर सकेंगे कि अब मौसम कैसा है। मेरे एक बात याद आ रही थी, कई बार वो एक किसान हमारा भोला है, कांग्रेस की हालत तो ये थी, कई बार वो गुब्बारा आता है ना, धूल का गुब्बारा आ जा, पता नहीं लगता कहाँ खड़े हो जाएगा, और जहाँ से वो गुब्बारा आ जाएगा तहस नहस कर देगा वहीं पे। ये हालत कांग्रेस की है।